पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले बढ़ने की वजह कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अफगान तालिबान की मुसलसल माली और लॉजिस्टिक मदद है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में जमा करवाई गई रिपोर्ट में कहा गया है कि TTP की अफगानिस्तान में मौजूदगी और ताकत बरकरार है। 2024 के दौरान उसने पाकिस्तान में 600 से ज़्यादा हमले किए। अफगान तालिबान TTP को माहाना $43,000 फराहम कर रहे हैं। कुनड़, नंगरहार, खोस्त और पक्तिका में नए तरबियती मराकज़ कायम किए गए हैं। रिपोर्ट में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के मजीद ब्रिगेड के दाइश और मशरक़ी तुर्किस्तान इस्लामी तहरीक से गठजोड़ और इसे अफगानिस्तान से मिलने वाली मदद का भी बताया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयाँ, 15 ख्वारिज हलाक। शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान 4 जवान शहीद हुए। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान के इलाके हताला में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। खारजी गिरोह का सरगना फरमान उर्फ साकिब समेत 9 ख्वारिज हलाक हुए। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में कार्रवाई के दौरान 6 ख्वारिज मारे गए। शहीद जवानों में लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ, नायब सूबेदार मोहम्मद बिलाल, सिपाही फरतुल्ला और सिपाही हिम्मत खान शामिल हैं। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद फौजियों को खिराज अकीदत। सदर ने कहा दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुल्क का अमन ख़राब करने के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला बोले सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बार फिर कामयाब ऑपरेशंस करके 15 दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर क़यादत सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं का इजलास। दहशतगर्दी से निपटने के लिए अफगानिस्तान से हुकूमती सतह पर मुज़ाकरात जल्द शुरू करने का फ़ैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सूबे में हालात को ख़राब करने में बैरूनी साजिशों का अमल दखल है। KP का अमन अफगानिस्तान की सूरत हाल से जुड़ा है। अफगानिस्तान से बामकसद और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात के लिए जरगा तश्कील दिया जाएगा। मुल्क में आइन की हुक्मरानी और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का आगाज़। कंडाई और शाहपुर के इलाकों में इफ्तिताही तकारीब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वफाकी और सूबाई वज़रा की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा चोलिस्तान और पंजाब में जदीद ज़राअत के इनकलाब की बुनियाद रख दी है। मनसूबों का आगाज़ पंजाब के किसानों की तरक्की के नए सफ़र का आगाज़ है। आर्मी चीफ ने कहा पंजाब पाकिस्तान का ज़राई पावर हाउस बन गया है। ग्रीन कॉरपोरेट मनसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में कामयाबियाँ तरक्की की नवीद हैं। मरीम नवाज़ ने ट्रैक्टर भी चलाया। ग्रीन एग्रीकल्चर सर्विसेज कंपनी किसानों को मेयारी बीज, खाद और कीड़े मार अद्वियात फराहम करेगी। किसानों को ड्रोन्स और ज़राई मशीनरी रियायती किराए पर दस्तयाब होगी। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए IMF का नया कर्ज प्रोग्राम। IMF का वक्त 24 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। $1.5 अरब के नए रियायती कर्ज के लिए मुज़ाकरात होंगे। ज़राए का कहना है कि नया कर्ज प्रोग्राम मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसान की रोकथाम के लिए होगा। इस बार में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दुबई में MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से हालिया मुलाकात में बातचीत हुई थी। नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत मार्च के पहले हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है। मार्च के आगाज़ में ही IMF का इक़्तिसादी जायज़ा मिशन भी पाकिस्तान आएगा। $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम में से $1 अरब की अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात होंगे। चौधरी साहब बल्कि जा रहे थे, वो वापस आए, उन्होंने उनको मतलब मारा है और साथ ही बहुत जोर से गिराया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उनकी हड्डी नहीं टूटी। TV पे बात कही थी कि इमरान खान ने कहा है कि भगोड़ा है, तो वो मैंने उन्हें कहा कि जब आप इमरान खान का नाम तो इसके लिए यूज ना करें ना। बहरहाल खान साहब ने कहा सुलह करा दिया तो हो गई। अपने सुलह करें, सुलह भी आप सुलह आप ही करनी है ना, और क्या करना है। हमारा कोई राजीनामा नहीं है और ना ही मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ टाउटों के साथ मैंने कभी राजीनामा करना है। रावलपिंडी की अडियाला जेल के बाहर फवाद चौधरी और बैरिस्टर शुएब शाहीन लड़ पड़े। फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन को मुक्का मारकर गिरा दिया। शुएब शाहीन के बाजू पर चोट आई। बाद में फवाद चौधरी का शुएब शाहीन से सुलह करने का दावा। कहा बानी PTI के कहने पर सुलह कर ली है। शुएब शाहीन का फवाद चौधरी से सुलह करने से इनकार। कहा इन टाउट से कोई सुलह नहीं करनी। फवाद चौधरी भगोड़ा है, उन्होंने थप्पड़ मारा, उससे ज़्यादा उनको जवाब मिल गया है। ज़राए के मुताबिक शुएब शाहीन ने कमरा अदालत में बानी PTI को वाक़े से आगाह किया। हाथ पर लगे जख्म भी दिखाए। बानी PTI ने वाक़े पर अफसोस का इजहार किया।
बानी पीटीआई को वकला की जानिब से शिकायत लगाने पर पीटीआई के बाज़ रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात। ज़राए के मुताबिक मरकजी कायदीन ने वकला की शिकायत और पैगाम रसानी पर भी सवालात उठा दिए। कोर कमेटी और सियासी कमेटी इजलासों में वकला के तर्ज अमल पर सवालात उठाए। इल्ज़ाम लगाया कि वकला में चंद ऐसे भी हैं जो बैरून मुल्क बैठे यूट्यूबर्स के लिए काम करते हैं। यूट्यूबर्स चंद वकला को अंदर की मालूमात के बदले मुआवजा देते हैं। चंद वकला पार्टी के अलग अलग ग्रुप्स के लिए भी काम करते हैं। पार्टी रहनुमाओं का बानी पीटीआई को शिकायत समेत वकला के मामलात का असर-ए-नौ जायज़ा लेने का फैसला। दूसरी जानिब पार्टी तर्जुमान शेख वकास अकरम का कहना है कि सियासी क़यादत को अडयाला में मुलाकातें ही नहीं करने दी जाती, सिर्फ वकला ही बानी पीटीआई से मुलाकात करते हैं। सियासी क़यादत अदालतों से इजाज़त लेकर मुश्किल से मुलाकात कर पाती है। कराची में दोस्त के हाथों कत्ल मुस्तफ़ा केस में पुलिस ने कब्र कुशाई के लिए अदालत से रुजू कर लिया। डीएनए टेस्ट में अरमगान के घर से मिलने वाले खून के नमूने मकतूल मुस्तफ़ा की वालदा के खून से मैच कर गए। नाकिस तफ्तीश और शवाहिद इकट्ठा न करने पर SIO दरख्शां थाना इंस्पेक्टर जुल्फ़िकार और तफ्तीशी अफसर ASI इफ्तिखार मुअत्तल। जियो न्यूज़ की टीम गाड़ी जलाए जाने के मकाम पर पहुँच गई। जुडिशल रिमांड पर दिए गए मरकजी मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड का मामला पीर तक टल गया। पुलिस के अरमगान का जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर समात को पीर होगी। इस समात में आगे कार्रवाई बढ़ेगी। कत्ल में शरीक मुलजिम शिराज बुखारी का 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि मुलजिम अरमगान और मुस्तफ़ा का न्यू ईयर नाइट पर लड़की के मामले पर झगड़ा हुआ। लड़की 12 जनवरी को बैरून मुल्क चली गई, जिसके लिए इंटरपोल के जरिए रब्ता किया जा रहा है। जज को बोलो कि उसका बाप आया हुआ है, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम मार मुझे मार चप्पड़ मार चप्पड़ मार चप्पड़ कंट्रोल करना पड़ेगा। मुस्तफ़ा कत्ल केस के शरीक मुलजिम शिराज की पेशी पर मरकजी मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी की प्रोसिक्यूशन टीम को धमकियां। कांस्टेबल रिजवान से बदतमीजी की और धक्के दिए। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी ने इंकशाफ किया है कि डिफेंस कराची में कत्ल नौजवान मुस्तफ़ा का सिर्फ धड़ ईदी फाउंडेशन को मिला। लाश मुकम्मल तौर पर जली हुई थी, सर और हाथ पांव मौजूद नहीं थे, जिसकी 16 जनवरी को मवाज गोट कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई थी। नवाब शाह और खैरपुर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक हादसात में 16 अफराद जाम भाग और 38 जख्मी हो गए। खैरपुर में कौमी शाहराह पर रानीपुर के करीब मुसाफिर बस टायर और टूटने से उलट गई। हादसे में 10 अफराद जाम भाग और 28 जख्मी हुए। नवाब शाह में काजी अहमद के करीब वैन और ट्रेलर में टक्कर से 6 अफराद जाम भाग और 10 जख्मी हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि इंडस हाईवे 8 साल से नहीं बना। ऐसा लगता है कि वफाकी हुकूमत ने नेशनल हाईवे को भी भुला दिया है। वफाकी हुकूमत से दोबारा कहेंगे कि सड़कों की तामीर जल्द मुकम्मल की जाए। सिंध हुकूमत ने कराची में हैवी ट्रैफिक को रात 10 से सुबह 6 बजे तक चलने की इजाज़त दी। एक वाटर टैंकर सुबह सुबह रिहायशी इमारत की दीवार तोड़कर अंदर घुस गया। वाक़या सखी हसन हाइडेंट के करीब पेश आया। टैंकर ड्राइवर मौके से भाग गया। हादसे में 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सिंध हुकूमत ने हैवी गाड़ियों, डंपर, ट्रक, बसों, ट्रेलर के लिए मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन लाजमी करार दे दिया। कराची में 4 मकामात पर मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन सेंटर कायम करने का भी फैसला। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में फिजिकली अनफिट गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का भी फैसला। शर्जील मेमन ने कहा कि पीर से अनरजिस्टर्ड गाड़ियां बंद की जाएंगी। शोरूम मालिकान भी रजिस्ट्रेशन के बगैर कोई गाड़ी शोरूम से बाहर ना निकालें। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताई तकरीब कल लाहौर किला के दीवान आम में होगी। PCB और ICC के अहम ओहदेदारान भी शरीक होंगे। गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना गाएंगे। तकरीब में क्रिकेट लेजेंड्स की पैनल डिस्कशन होगी। कराची में इवेंट की इफ्तिताई तकरीब 19 फरवरी को होगी। तकरीब के लिए रिहर्सल जारी। पाक फ़ज़ाइये के तैयारों ने फ्लाई पास का मुजाहरा भी किया।
क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी, ख़राब खेल पर तनकीद भी होगी। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का कहना है कि उनकी बात याद रखें, पाकिस्तानी टीम और बाबर आजम परफॉर्म करेंगे तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ साथ। विफाकी मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि बानी पीटीआई बार बार खत लिखकर मदद मांगते हैं और कहते हैं कि हमारे मामलात हल करें। ये खत कहीं मौसूल नहीं होना, अगर मौसूल हो भी गया तो वज़ीर आज़म को भेजा जाएगा। अगला खत बानी पीटीआई अमरीकी सदर ट्रंप को लिखेंगे और उसका जवाब भी नहीं आएगा। रावलपिंडी की अडयाला जेल में 9 मई को जीएचक्यू हमला केस की समाअत 26 फरवरी तक मुलतवी। समाअत के दौरान बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया। फवाद चौधरी, जरताज गोल, शहरयार अफरीदी और दीगर मुल्जिमान भी अदालत में पेश हुए। अदालत की शाह महमूद कुरैशी को आइंदा समाअत पर पेश करने की हिदायत कर दी। जीएचक्यू हमला केस में मजमूई तौर पर 25 गवाहों के बयान रिकॉर्ड हो चुके हैं। दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी मसला है, उससे निपटने के लिए आलमी बिरादरी को मिलकर काम करना होगा। उम्मीद है सदर ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात को नई तक़वियत मिलेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नताली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू। पाक अमरीका ताल्लुकात और दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित हैं। दौरा अमरीका में अमरीकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकातों में दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल तरतीब देने पर बात हुई। कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में अमरीकी ताउन अहम है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जाय आफरीदी का बीवी के हमरा SOS विलेज पेशावर का दौरा, बच्चों से मुलाकात की, बच्चों के साथ दोपहर का खाना खाया। चीफ जस्टिस ने बच्चों को निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में बेहतर कारकर्दगी दिखाने की तरगीब दी। SOS विलेज पेशावर यतीम और बेसहारा बच्चों को रिहाइश फराहम करता है। चीफ जस्टिस के मरहूम वालिद उमर खान आफरीदी इस इदारे के सरपरस्त रहे। चीन की तरक्की से दुनिया को कोई खतरा नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि चीन की तरक्की दुनिया के लिए मुस्बत कदम है। हम दहाइयों से चीन के पड़ोसी होने के नाते जानते हैं कि चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। सदर जरदारी ने पाक चीन दोस्ती, इक्तसादी और सिफारती ताउन को मजीद गहरा करने पर जोर दिया। दौरे चीन के मौके पर चीनी सरकारी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में सदर जरदारी का कहना था कि गुज़िश्ता रोज़ दहाइयों के दौरान चीन की तेज़ रफ्तार तरक्की और तब्दीली ने उन्हें बहुत मुतासिर किया। चीन के हर शख्स का अपने शोबे में बेहतरीन काम कौम के इज्तमाई फ़ायदे का बाइस बन रहा है। चीन का अरूज एक मुस्बत पेशरफ्त है, उससे खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं। चीनी खारजा पॉलिसी की तारीफ़ करते हुए सदर जरदारी का कहना था कि ये खित्ते में इस्तेहकाम का ज़रिया है। वफाकी हुकूमत ने FBR से अहम इख्तियारात वापस ले लिए। FBR सिर्फ टैक्स वसूली के काम तक महदूद, टैक्स पॉलिसी साजी और टैक्स वसूली को अलग अलग कर दिया गया। वफाकी काबीना ने वजारत ख़जाना में टैक्स पॉलिसी ऑफिस कायम करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। टैक्स पॉलिसी ऑफिस बराह रास्त वज़ीर ख़जाना और रेवेन्यू को रिपोर्ट करेगा। ये ऑफिस हुकूमती इस्लाहाती एजेंडा बनाने पर काम करेगा। ज़राए का कहना है कि IMF को टैक्स पॉलिसी साजी और वसूली अमल को खुद मुख्तार रखने की यकीन दहानी करवाई गई थी। टैक्स पॉलिसी ऑफिस अगले माली साल से काम शुरू करेगा। वज़ीर ख़जाना की सऊदी हम मनसब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल जदान से मुलाकात। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक इमर्जिंग मार्केट्स कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुई मुलाकात में सरमायाकारी के फ़रोग़ और इक़्तिसादी मौक़े की राह हमवार करने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर जोर दिया गया। बढ़ाने के मौक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। फ़रीक़ैन ने स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का इजहार किया। हम एक दफ़ा फिर उस जगह पर आकर खड़े हो गए हैं जहां स्टेबिलिटी आती है और डिबेट ये होती है कि हमें ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए या फिर इस्तेहकाम को आगे बढ़ाना चाहिए। FBR जिस तरह कन्फिगर्ड है उसकी वजह से हरासमेंट नहीं हो रहा,
तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, ये ग्रोथ को रोकती हैं। हमारी एक्चुअल जीडीपी तो बहुत है, वो सही रिकॉर्ड पे नहीं आती है, तो इसलिए नहीं आती है, ये सारा जो है अनडॉक्यूमेंटेड जो है मामला चल रहा होता है। प्रॉब्लम यह है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से आपकी जो पैरेलल इकोनॉमी इसको बहुत बड़ा जंप मिलता है, जिसकी वजह से आपकी जो ग्रोथ है वो दोबारा से बहुत क्विक बेसिस पे आना शुरू हो जाती है। आई थिंक चैलेंज हुकूमत के लिए यही है कि पिछले जो 10 साल के बूम एंड बर्स्ट से लेसन सीखे। ये जादू वाली जो ग्रोथ है ना, ये सस्टेन नहीं कर सकती। ग्रोथ वही सस्टेन करेगी जो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगी। उम्मीद करते हैं कि इकदाम होंगे और पाकिस्तान वापस उसी साइकिल में नहीं जाएगा जिस साइकिल में बार बार जाके सबने सबक सीखा है। सब तस्लीम करते हैं कि वो गलत था, मगर फिर हम गलतियां दोहराने लग जाते हैं, वो नहीं दोहराई जाएंगी। पाकिस्तानी मीडिया की तारीख में पहली बार चेयरमैन FBR देंगे पाकिस्तान की मारूफ तरीन कारोबारी शख्सियात और माहिरीन के सवालों के जवाब। मिल बैठ कर होगी पाकिस्तान की माशी इस्तेहकाम और तरक्की से मुतालिक अहम नकात पर खुलकर बातचीत। कहाँ टैक्स लगाना है, कहाँ रिलीफ देना है, होगी तमाम अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो, देखिए जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन इतवार शाम 7 बजे। सिंध काबीना ने सरकारी मुलाजमत के लिए उम्र में 5 साल रियायत की मंजूरी दे दी। यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड तरमीमी बिल 2025 की भी मंजूरी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की सदारत में काबीना का इजलास हुआ। सूबाई वज़रा, मुशीर और सेक्रेटरीज शरीक। गवर्नर सिंध ने बिल में जामियात और बोर्ड्स में सरबराहान की तैनातियों पर एतराज़ लगाकर उसे वापस असम्बली को भेज दिया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मोटर व्हीकल ऑटोमेशन सिस्टम और व्हीकल रजिस्ट्रेशन स्मार्ट कार्ड का इजरा कर दिया। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन मुंतकिली, यूनिवर्सल नंबर प्लेट्स, फीस और टैक्सों की अदायगी डिजिटाइज होगी। वज़ीर आला अल-यमीन गंडापुर ने कहा कि डिजिटाइजेशन से सरकारी अमूर में शफाफियत और करप्शन का खात्मा होगा। शहरियों से अपील की कि अपने सूबे में ही गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करवाएं। HRCP की रहनुमा मुनीज़े जहांगीर का कहना है कि पैका कानून को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। इस कानून के जरिए मुतवाज़ी अदलिया का निज़ाम लाया जा रहा है। PFUJ के सेक्रेटरी जनरल और लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पैका कानून के खात्मे तक जद्दोजहद जारी रहेगी। गिरफ्तारियों का डर है, न रुकावटों का। इंसाफ न मिला तो फिर ऐवानों के बाहर होंगे। समाजी कारकुन सलीमा हाशमी का कहना था कि पैका को यहीं पर रोकना होगा। ये सिर्फ सहाफ़ियों का नहीं, पूरी कौम का मसला है। मीरपुर खास की अदालत ने डॉक्टर शाहनवाज के साथ पुलिस मुकाबले की FIR मुस्तरद कर दी। पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज को पुलिस मुकाबले में हलाक करने का मुकदमा दर्ज किया था। अदालत ने सिंध पुलिस, CIA पुलिस और तफ्तीशी अफसर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज को 19 सितंबर को सिंदरी के करीब मुकाबले में हलाक करने और असला बरामद करने का दावा किया था। बाद में इंक्वायरी पर पुलिस मुकाबला जाली करार दिया गया था। सिंधी के नामवर शायर और अदीब डॉक्टर आकाश अंसारी घर में आग लगने के बाद झुलस कर जान बहक। पुलिस के मुताबिक हैदराबाद की सिटीजन कॉलोनी में वाक़ आकाश अंसारी के घर में आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। लाश का पोस्टमार्टम करा लिया गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि बज़ाहिर वाक़या शॉर्ट सर्किट का ही लगता है। आग की तपिश पर डॉक्टर आकाश के बेटे ने रेस्क्यू और पड़ोसियों से मदद ली। डॉक्टर आकाश ने 2024 में बेटे पर मुकदमा कराया, बाद में राजीनामा हो गया था। आकाश अंसारी के इंतकाल पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और कराची आर्ट्स काउंसिल के सदर अहमद शाह का इजहार ताज़ियत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि 2 लाख सोलर सिस्टम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत तकसीम किए जाएंगे। मज़ीद 5 लाख सोलर सिस्टम गरीबों को देंगे। सक्खर में तकरीब से खिताब में कहा कि कराची में 15,000 टन कचरा इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे 50 मेगावाट बिजली मंसूबे का इरादा है। सीनियर वज़ीर नासिर शाह ने कहा कि इसी साल 5 लाख सोलर होम पैनल का मंसूबा भी शुरू होगा। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत हमास ने 3 यरगमा ली और इसराइल ने 369 फ़लस्तीनी कैदी रिहा कर दिए। रिहाई से पहले इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनी कैदियों को यहूदी मजहबी निशान वाली टी-शर्ट्स पहना दी। हम न भूलेंगे न ही माफ़ करेंगे की इबारत दर्ज। हमास की मजम्मत, इक़दाम नस्ल परस्ताना करार दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीकी शहरी समेत 3 यरगमालियों की रिहाई के बाद अब तमाम यरगमालियों की रिहाई के लिए आज 12 बजे की डेडलाइन का फैसला इसराइल करेगा।
और अमेरिका उसका साथ देगा। इसराइली आर्मी चीफ का तमाम यरगमारियों की वापसी के लिए जारहाना मंसूबे तैयार करने का ऐलान। अमेरिका ने मजीद 120 भारतीय गैर कानूनी तारकीन वतन को डिपोर्ट कर दिया। खसूसी परवाज़ गैर कानूनी तारकीन वतन को लेकर आज रात भारत पहुंचेगी। क्रैकडाउन के तहत डिपोर्ट किए जाने वाले भारतीय शहरियों का एक दूसरा ग्रुप है। कल तीसरी परवाज़ मजीद 157 भारतीय तारकीन वतन को लेकर भारत पहुंचेगी। लाहौर में जारी फैज़ फेस्टिवल में तालिबात की फैज़ के कलाम पर परफॉर्मेंस। ड्रम फेस्टिवल का इनेकाद। फैज़ अहमद फैज़ के कलाम और उनकी किताबों पर गुफ्तगू। थिएटर वर्कशॉप का भी एहतमाम। भारतीय अदाकारा नंदिता दास भी फेस्टिवल का हिस्सा बनी। फैज़ के कलाम पर लाल बैंड की परफॉर्मेंस को हाज़रीन ने खूब सराहा। जोरदार मुक्के का डर ना चोट की फिक्र, बस जज्बा है आगे बढ़ने का और कुछ कर दिखाने का। पाकिस्तान में ख़वातीन में बॉक्सिंग के खेल का रुझान बढ़ता जा रहा है। कराची में जारी विमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 14 विमेंस बॉक्सिंग टीम की 112 बॉक्सर्स ने शिरकत की। विमेन बॉक्सर्स का कहना है कि उन्हें भी बैनुल अक़वामी सतह पर खेलने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका फराहम किया जाए ताकि वो दुनिया में मुल्क का नाम रोशन कर सकें। कराची और सुबह सिंध के दीगर शहरों में एक हफ्ते जारी रहने वाले पिंक गेम्स की रंगारंग तकरीब में इख्तिताम पजीर हो गई। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी सेक्रेटरी खेल अब्दुल अलीम लाशारी थे। सूबे भर से 6000 खिलाड़ियों ने गेम्स में शिरकत की। कराची के PCHS कॉलेज ने 5 ट्रॉफीज जीतकर गेम्स अपने नाम किए। सिब्बी मेले का आज तीसरा दिन ख़वातीन और बच्चों के लिए मुख्तस है। सिब्बी स्टेडियम में लगाए गए ख़वातीन बाजार, झूले, टेबलोस, खाने पीने के स्टॉल, दस्तकारी के स्टॉल्स में ख़वातीन और बच्चे खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं। ख़वातीन का कहना है कि तारीख़ी मेले का इंतज़ार साल भर रहता है। ऐसे में ख़वातीन के लिए सिर्फ एक दिन कम है, इसको बढ़ाया जाए। चोलिस्तान जीप रैली में पहली बार ट्रक रेस भी शामिल। ट्रक रेस में जर्मन खातून ड्राइवर समेत 2 ख़वातीन और 2 मर्द ड्राइवर्स में मुकाबला। जीप रैली के दूसरे रोज 79 गाड़ियां स्टॉक कैटेगरी मुकाबलों के ट्रैक पर रवान दवा। ये ऐसी चीज है जिससे लगाया जाता है। चूना नहीं, चूना नहीं। जर्मनी में ये काफी मशहूर थी एक जमाने में। नहीं मैं नहीं पहुंच सकता। अनारकली का बड़ा ताल्लुक है इससे। अनारकली किसी बड़े आदमी का कहना था कि हमें इससे लगाया जा रहा है। दीवार थे। क्रिकेटर राशिद लतीफ ने चीफ सेलेक्टर बनने से इनकार क्यों किया? कौन सी शिकस्त थी जो अब भी सुकून से सोने नहीं देती? रिटायरमेंट के 3 साल बाद वापसी क्यों की? तफसील इंटरव्यू देखिए। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।